और इसमें सोने से भरी जेवरात साले रमुआ क्या छुपा दे। देखो ये उसका मकान है, यही जगह में छुपा दे। यस सर, अपने इलाके में कोई चोरी डकैती नहीं हो रही है ना? नहीं कोई गड़बड़ी नहीं। सब जी सर। और दरोगा जी मेरा नमस्कार। दरोगा जी मेरा नमस्कार लीजिए और मुसीबत का मारा मदद मेरी। गीता ने मुझ पर ढाया जुल्म है, गीता ने मुझ पर ढाया जुल्म है और किया चोर घर पर रपट मेरी। घबराओ ठाकुर और मदद में करूँगा और गीता को जाके गिरफ्तार करूँगा। अगर उसने चोरी किया है तो मैं उसे गिरफ्तार जरूर करूंगा। साहब अब ये पूछिए कि हमारा क्या क्या गया क्या नहीं गया। वो तो अभी आप रपट लिखाएंगे तो खुद पता चल जाएगा जमींदार साहब। पन्नालाल ठाकुर साहब की रिपोर्ट लिखो और ये लिखो क्या क्या गया है। लिखो लिखो। अरे मैं कहता हूँ लिखिए। तुम्हें तो कहो लिखाओ। अरे भाई जो सामान का है उसको बताइए। कल की रात में, कल की रात में गीता ने हमारे यहाँ चोरी किया है एक लाइसेंसी बंदूक। कौन बंदूक? लाशरी बंदूक। अच्छा लाइसेंसी बंदूक और कम से कम 4 किलो चांदी, 4 किलो चांदी, 2 किलो सोना। 2 किलो सोना। अतना पाए कहाँ लम्बा रहा? मैं ठाकुर हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी है? नहीं सही आ रहा है। नहीं तो क्या? अबे सारे चमारपासी की बात करोगे तो लिख दे। लिखे और बहुत कुछ ऐसा सामान लेकर के गए।
गई है है ये सब हमको मिलना चाहिए। इसकी छान विचार आप लोग करें। इसकी छान विचार आप सब लोग करें। दस्खत दस्खत ठाकुर ठाकुर प्रताप सिंह प्रताप सिंह सीतापुर सीतापुर रियासत। रियासत। बस 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 हम क्या कहते हैं बस अब ना लिखो। हम क्या कहते हैं अब ना लिखो। ये पागल हो गया। ठाकुर साहब, ये मृतक का सिर पे है, अब इसको पूरी जानकारी नहीं है। मृतक पे है, मृतक आश्रित पे है। इसके पिताजी मर गए थे ना, तो वापस आया है। उन्हीं के जगह पर ड्यूटी पाए। सर अब इसको पूरी जानकारी नहीं, जो बता रहे हैं उसको मैं लिख रहा हूँ। हाँ, तो बस कह रहे हैं तो मतलब बस। ये क्या कह रहा है? इशारा कर रहा है। हम यही सारे से बात करें। इशारे से सारे से नहीं, सारे से। सारे से हाँ मैं चल रहा हूँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब चाहिए। पन्नालाल, ये ठाकुर हमें जहाँ पता गड़बड़ है। हाँ है, मगर अपने थाने में आए हैं, जो रपन लिखाया है हमारा फर्ज है कि हम उसकी छानबीन करें। यहाँ के आँख जैसे पहले वो सब ठीक है, मगर हम भी कानून के रखवाले हैं। अगर उसने रिपोर्ट लिखाई है तो मेरा फर्ज है कि हम लोग उसकी छानबीन करें। और चलते हैं। आप क्या था लगे कैसे? आजा रे आजा रे आजा मेरी अम्मा आजा। आजा रे आजा मेरी अम्मा आजा। मुझको दूध पिला रे। आजा रे आजा मेरी अम्मा आजा। मुझको दूध पिला रे। आजा रे गीता, काम करते करते मैं थक गया हूँ और चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए। ठीक है, आप अंदर सो जाइए और मैं ब्याह सकता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत जोरों से नींद भी लग रही है। राजू का यही मकान है। हाँ हाँ यही। अबे कौन बल्ला? वो चलेंगे। हम सब लोग पुलिस वाले हैं। क्या पुलिस वाले हैं? तेरा ताल दूर की दरवाजा। अरे खुला है सर, साइड से आए। नमस्कार। क्या रामू का घर यही है? ये बताओ रामू, तुम्हारे घर में कोई गीता नाम की लड़की रहती है क्या? जी सर। वो कहाँ पर है? वो अंदर सो रही है। अच्छा, रात में चोरी करवाते हो और दिन में उसे सोने के लिए कहते हो? नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। उसको बाहर बुलाइए। ठीक है, मैं जरूर बुला दूँ। देखिए साहब, आप कैसे आए हैं? आखिर क्या काम है? आप जानना चाहते हो रामू? तो सुनो। तो चोरी प्रताप सिंह के यहाँ की डाले किया। चोरी प्रताप हमारे लिए नाम वारंट जारी हुआ इसका है।
सर से आप जो कह रहे हैं लेकिन ये गलत साबू क्या क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा काम करूंगी? लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, हम लोग चोरी नहीं करते साहब, बल्कि नौकरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन साहब जी सर मैंने चोरी नहीं की साहब जी। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बात सच है वो मैं सच बतला रहा हूँ। वो बात ठीक है, मगर कानून सबूत के बिना पर चलती है। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। अगर कुछ बरामद नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा, और अगर बरामद होगा तो गीता को साथ लेकर जाऊंगा। सर कोई बात नहीं, अगर माल बरामद होता है तो फौरन अरेस्ट कर लेना। नलाल और संतराम किधर गया? जाओ उनके घर की तलाशी लो, तो क्या कर मिलता है। रामू, ये सब क्या है? अपना सामान अंदर धरा नहीं। या साहब ये देखो पिस्तौल, इसमें देखो कैसे कितने कैसे। सर देखो लवावर नहीं है, रिवाल्वर है। रामू ये बताओ, ये तुम्हारे घर से नहीं बरामद हुआ है? बैग में देखो संतराम क्या क्या है। सोना चांदी जितना लिखवा था हमारा 4 किलो चांदी है, 2 किलो सोना है, 1 बंदूक है लाइसेंसी। हाँ ये वाले लवावर नहीं, रिवाल्वर। हाँ वही हम भुला गए। देखो हमारा सब चीज है, सब कुछ है। सब चीज अपनी सफाई में कहना है या गीता तुमको बोलो कुछ अपनी सफाई में कहना है? साहब जी अब मैं बताऊं, चोरी की तो नहीं की और नहीं की तो की, अगर इल्जाम लग गया है तो क्या करूंगी मैं? बोली गीता ये सामान कैसे आया यहाँ? समझा था कि एक अनाथ है, इसका मैं मदद कर दूं, और तू मेरे मुंह में काली आज लगा दिया। जीवन में मेरे पास कुछ भी आ रहा है कमी नहीं। भगवान की कसम खा के कहती, अपने मुंडे की कसम खा के कहती, तो तेरे साथ मैं हर किसी नहीं दोस्ती करता। आज मेरे इस चक्के पर लग गया। जीवन में मेरे इज्जत पे कोई मैंने चोरी नहीं की है, कहीं चोरी वाली नहीं की। तो झोपड़ी में सामान कैसे आया? यही तो मैं समझ में नहीं आता, यही तो मेरे
समझ में नहीं आता रामू कि हमारे घर में ये सामान कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं मालूम, कुछ नहीं। सर मैं गुनहगार हूँ और मुझसे भी हूँ, और आज से अरेस्ट करके फौरन ले जाए, मुझे कोई दरकार की नहीं। रामू नहीं। गीता, अरे चलो जेल चल ले, ये गीता नया चलो जेल चल ले, गीता चलो जेल चल ले। संग्राम भैया, आज बहुत बड़ा गजब हो गया, बहुत गजब हो गया भैया। लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ संग्राम, कौन बात है भैया? ये साथ साथ मेरे रहती थी, लेकिन कभी इसने चोरी किया, वो नहीं की दीदी चोरी। लेकिन कोई बात नहीं, चल के ठाकुर की हवेली चलते हैं। हाँ भैया, ये बात तो जरूर, वहाँ सारा खेल पता लग जाएगा। चलिए भैया। ध्यान दीजिएगा, रामू जब गीता को लेकर जाते हैं दरोगा साहब, रामू गुस्से में आकर, खास क्रोधित में आकर ठाकुर हवेली आता है, वहां पर ठाकुराइन बैठी होती है। ध्यान दीजिए। साहेब है सर की कसम, है सर की कसम, बता दो कहाँ नीच पापी था। अरे कौन कहता है गीता ने चोरी किया? कौन कहता है गीता ने चोरी किया? झूठा इल्जाम उस पर लगाया तो जरूर से सरकार लेंगे हम सारे। आखिर कौन कहता है गीता ने चोरी किया है? ये बात सच है, इसने चोरी नहीं किया, लेकिन कहाँ है वो पापी नीच? नहीं, गीता ने चोरी नहीं किया है। रामू, कौन कहता है कि गीता ने चोरी किया है? अम्मा, ये क्या बताएगी कि कान चोरी किया है? क्या रे ठकराए, तो मेरी पत्नी होकर और क्या कहती है? भाग जा रामू। ठाकुर साहब, क्या तुमने
को भगा दिया क्यों? अगर ये बंदूक उसके पास होती तो मुझे मार देता वही। ठीक है, नहीं नहीं ठाकुर साहब, तो मेरी पत्नी नहीं है कमीनी। तुझे रमुआ से बहुत मोहब्बत है और हमसे नफरत, इसलिए तूने रमुआ को यहाँ से भगा दिया। ठाकुर साहब सुनिए, नफरत है तुझसे। दिल में गीता बसी है और तेरे दिल में राम बसा है। ठाकुर साहब आप ऐसा मत कहिए। क्यों 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 भगा दिया रमुआ को? बोल। नहीं नहीं, वो चोर नहीं है। चोर नहीं है? नहीं ठाकुर साहब। ये बताओ, ठकुरान का मार डालो, चलो अब रड़ापा क्यों चले? कमीने, मैं गीता है, गीता मेरे दिल में। साले और चेहरा देखा के मुझको गीता चली गई। कहानी हमारी इस मोड़ पे आ चुकी है। कहानी हमारी 18 साल बाद शुरुआत है। ध्यान दीजिएगा, जब गीता ने नौकरी कर लिया तो उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम कानपुर में लिखा दिया और गीता ने प्रतिज्ञा किया कि हमारे पिता और माँ का दिल फैसला था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनाऊंगा। तो पिता तो नहीं मिले, माँ का सर्वनाश हो गया। तो हम उनके वचनों का पालन करूंगी, मुन्ने को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और कानपुर से तभी वो आएगा जब पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा तब। तो आइए संगीत प्रेमियों, वही गीता का भाई मुन्ना आज 22 साल का हो चुका है, बेसिक परीक्षा दे चुका है, पुलिस की ट्रेनिंग भी कर चुका है, लेकिन आज आप लोगों के सामने वही गीता का भाई छोटा मुन्ना करण सिंह। तो पेश है गीता का भाई मुन्ना करण सिंह। राम राम पकड़ नहीं गुजर जाए। मुन्ना, क्या बात है भैया? हिलाया उन्होंने, दांत टूट जाए। तुम तो जानते हो हाँ भैया, हम लोग तो जानते हैं कि इंटर मैंने पास कर दिया और जो फार्म भरा था उसके ट्रेनिंग कर लिया। पास हो गए भैया हमारे। लेकिन एक बात की मजबूरी है, कौन बात के भैया?
कि अगर उनको 500 रुपया नहीं दिया तो मेरा पढ़ना लिखना सब बेकार है। क्यों ना आज अपने दीदी के पास एक खत लिखूं। ध्यान दीजिएगा, मुन्ना घर से बेसिक परीक्षा में पास हो चुका है, पुलिस की ट्रेनिंग में पास भी हो चुका है। इससे ऊपर से आदेश आया कि 500 रुपया अपने मुझे दिलवा दो, प्रशासन में मिल जाए तो इसकी नौकरी मिल जाएगी। बेचारा इसी याद में सोचता हकीकत में भाई कि वो बहन नहीं बल्कि इसकी माँ है। जब इसे याद आती तो ये रोने लगता है, और जब गीता को याद आती मुन्ने तो वो बहुत रोती है। ध्यान दीजिएगा। हाँ भैया, दीदी की याद मुझे जी भैया, बहुत आती है। जी भैया, वो दीदी नहीं, मेरी एक माँ है। जी भैया, लिखो। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। आपका छोटा भाई आपका छोटा मुन्ना उर्फ करण, मुन्ना उर्फ रामकरण, जरूरी काम ये है, जरूरी काम यह है, मैंने इंटर परीक्षा में पास हो चुका हूँ इंटर परीक्षा में पास हो चुका हूँ, और मैंने पुलिस की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। पुलिस की ट्रेनिंग। मुझे दीदी 500 रुपये की बहुत सख्त जरूरी है। 500 रुपए की सख्त जरूरत है। अगर मुझे 500 रुपया मिल गया तो मैं वर्दी पहन लूंगा, और अगर नहीं मिला तो सारी जिंदगी की पढ़ाई बेनर्थ हो जाएगी। ये गीता बहन को मिले या रामू को मिले, गीता बहन या रामू को मिले, ले जाओ। मेरी दीदी ने मेरे लिए क्या से क्या कर डाला। उसकी तमन्ना थी कि मेरा मुन्ना और फौरन से एक दिन पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा। अगर मुझे मेरी दीदी ने 500 रुपया दिया तो मैं पुलिस बन जाऊंगा, इंस्पेक्टर। नहीं तो मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। आज मुझे मेरी दीदी। ध्यान दीजिएगा, मुन्ना उसी जगह बैठ जाता है और आंखों से हमने आंसू लिए। तब तक डीआईजी साहब की बेटी, डीआईजी खन्ना की बेटी, जो कि डीआईजी की बेटी से स्कूल से करण का दोनों का एक संबंध होता है, दोनों में आपस में मोहब्बत करते हैं। करण बैठा हुआ रो रहा है, तब तक डीआईजी खन्ना की बेटी आशा पहुंचती वहीं पर। आशा क्या देख रही हूँ? आज चेहरे पे इतना उदासी, आखिर कारण क्या है? आज मैं जरूर पूछूंगी इसका कारण। हो के मायूस बैठे हो तुम इस कदर, हो के मायूस बैठे। हो के मायूस
बताओ, तुम्हें अपनी दीदी की याद आ रही है? हाँ मित्रा सती, ये बताइए, तुम्हें अपनी दीदी की याद आ रही है क्या? अपने दीदी से मुझे नहीं मिलाओगे? मित्रा सवती, जिस दिन मैं वर्दी पहनूंगा उस दिन तुझे अपने दुल्हन बनाकर अपने दीदी के पास ले चलूंगा। सच में? देखिए, हमारे पिताजी यहाँ के जागी हैं। आपके नौकरी के लिए मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। तुम अगर अपने पिताजी से बात करोगी और मुझे नौकरी मिल गई तो मैं वादा करता हूँ अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दीदी के पास ले चलूंगा। मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी सदियों से पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है। इस दिल के तारों में मधुर मुस्कान, इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से, ये मुस्कान, ये मुस्कान। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से, दिल के तारों से झनकार तुम्हीं से, सदियों से पहले तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है। हेलो, क्या हुआ करण बाबू? हेलो, कि तेरे मेरे बीच में अरे कैसा है मैं
मैंने नहीं जाना तुझे नहीं जाना ऐसे ऐसे कोई भैया हो भैया यार चूना हुआ दियो चूना यार अरे बाबा खावे तो पान वान खावे रुको 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 अरे हम लोग बाबा नहीं खाते हैं। हमार चून रहा झुराएगा क्या? चूना लिया रहे झुराएगा भैया जैसे दे दियो थोड़ा बहुत। अरे वो दुकान खुली वहाँ दुकान से ले ले। तुम्हारे पास नहीं लिखा हमारे पास नहीं निकालो नहीं अबे मैं बरई हूँ। अरे जैसे डब्बा उब्बा ढले हो पैकेट वैकेट अरे भैया आपके हाथ जोड़ रहा हूँ मैं चूना नहीं निकालता। चलो घूम जाओ ऐसे वैसे ऐसे वैसे कोई न जाना न जाना मैं नहीं जाना तू नहीं जाना आशा तुमने कहा था कि मैं अपनी दीदी से बात करूंगा और तुम्हारी नौकरी दिलवाऊंगा। मैं अपने डैडी से बात करके मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगी। सुनिए करण बाबू आप ऐसा करिए इसी वक्त और इसी समय हमारे डैडी के पास चलिए मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगी। आप ऐसे करिए। बहुत अच्छी बात। अरे जल्दी है प्यारी हमारा अमर रहेगा याद मुमताज हूँ तेरे खातिर
तुझसे है जिंदा तुमसे नजदीक नहीं हो कुर्सी ले आओ, आज घर पर है। डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? मैं सोचती हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। पहले बैठिए तो बताऊंगी। इसमें नाराज होने की क्या बात? बात ये है पिताजी, ये जो नौजवान खड़ा है ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, नौकरी की तलाश में भटक रहा है, गरीब है पिताजी। आप ऐसे करिए, इन्हें नौकरी दिला दीजिए ना पिताजी। आप हमारी बात को टालना मना। वो तो सब ठीक है बेटा, मगर कम से कम ये उस लायक है भी या नहीं? हाँ पिताजी। इसका नाम क्या है? इसका नाम मुन्ना है। अरे बात कर लीजिए ना। मुन्ना, इधर आओ। डरो मत बेटा। जी सर। तुम्हारा क्या नाम? मेरा मुन्ना नाम है उर्फ करण सिंह। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? इंटर पास किया हूँ। इंटर पास। तो तुम कानपुर में। तो तुम पुलिस ज्वाइनिंग करना चाहो? जी हाँ। वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं भोपाल में, वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। एक खत लिखकर इस लड़के को दे दो और बेटा वहाँ जाना। वहाँ चौबे हैं मेरे दोस्त। जी सर। उनसे कहना कि डीआईजी खन्ना अंकल ने पत्र दिया है, वो देख लेंगे और तुम्हें ट्रेनिंग पर लगा देंगे। बहुत अच्छा सर। जी सर। अरे सबका नाम लिख दे रहा हूँ। बता रहे हैं। बेटा करण। जी सर। ये ले जाना, वह चौबे जी है। जी। दे देना और कह देना कि डीआईजी खन्ना ने दिया है। जी। देख लेंगे और आपको ट्रेनिंग पर लगा देंगे। ठीक है सर। और ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो जहाँ तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी वहाँ तुम्हें भेज दिया जाएगा। जी सर। ठीक है। आशा क्या हुआ? तुम बोले मैंने आपसे कहा था ना पिताजी हमारी बात को कभी नहीं टालेंगे। अरे आशा, अरे आओ ना। प्यारी आशा गले से लगो।
से कहूंगा सारा एहसान मेरी आशा ने किया है और अपने डेजी से के मुझे वर्दी उसी ने दिलाया है। अगर मेरी दीदी ने सुनी खबर तो बहुत अपने दिल में खुश हो जाएगा और कहेगी कि मेरी सब तमन्ना पूरी हो गई। मुझे वर्दी में देखेगी मेरी दीदी तो इतना खुश होगी। कोई बात नहीं, आप दीदी के पास जा रहे हैं, ये बताओ अब तो ले चलोगे हम? तुम्हें वादा करता हूँ